अगर आप एक आरसी कार लेने की सोच रहे हैं तो सिर्फ ऑनलाइन फोटोज और स्पेसिफिकेशन देख के कार को चूज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि देखने में तो हर आरसी कार अच्छी ही लगती है, लेकिन एक्चुअल में बिल्ड क्वालिटी कैसी है, साइज कितनी है और स्पीड कैसी है, ऑफ रोडिंग कर पाती है या नहीं, चार्जिंग कितनी इजी है और किस सरफेस पे ये कार कितनी बेस्ट चलेगी, ये सब प्रैक्टिकली टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है। और बहुत सारी कार्स तो नॉन रिटर्नेबल हो जाती है, इसलिए चूज करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैंने चुनी है 3 आरसी कार्स जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। तीनों के मॉडल्स मैंने जानबूझ के अलग अलग रखे हैं ताकि आपको वैरायटी ऑफ मॉडल्स मिल सके। मैंने इन कार्स की हर पॉसिबल टेस्टिंग की है और फिर इन्हें डिफरेंट सर्फेसेस पर प्रैक्टिकली टेस्ट किया है। इनमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या कमियां हैं, सब डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू द हनी ट्रेंड्स। गाइस, मेरे सिर्फ अभी 380 सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी पहली कार से। तो मेरी सबसे पहली कार है टॉयको स्प्रे रनर और ऑनेस्टली इसका लुक मुझे तीनों में से काफी इम्प्रेसिव लगा। ये एक प्रॉपर स्पोर्ट्स लग्जरी कार के जैसी दिखती है। इसमें आपको स्पोर्टी बॉडी डिजाइन, काफी बड़े टायर्स, रियर स्पॉइलर और ओवरऑल रेसिंग कार इंस्पायर्ड लुक्स मिलते हैं। और इसका एक 360 एंगल से व्यू आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रंट से देखो तो प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली फील आती है। साइड प्रोफाइल भी काफी एग्रेसिव है और रियर साइड पर स्पॉइलर के साथ इसका लुक काफी स्पोर्टी हो जाता है। अब अगर साइज की बात करें तो ऑनलाइन फोटोज या वीडियोस में ये कार आपको थोड़ी छोटी लग सकती है, लेकिन जब आप एक्चुअली इसे अपने हाथ में लेकर देखते हो तो इसका साइज काफी बड़ा लगता है। तो ये कार हमें एक टाइनी टॉय कार जैसी फील नहीं देती। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। मुझे इसका ओवरऑल कंस्ट्रक्शन काफी सॉलिड लगा। बॉडी स्टडी फील होती है और ओवरऑल फिनिशिंग भी अच्छी है। अब बात करते हैं इसके रिमोट की। कार के साथ हमें 4.5 हर्ट्ज का पिस्टल स्टाइल रिमोट मिलता है, जिसमें स्टीयरिंग व्हील्स के थ्रू लेफ्ट और राइट और ट्रिगर के थ्रू बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने का कंट्रोल मिलता है। साथ ही इस रिमोट में हमें 2 एडिशनल बटन्स देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक ये बटन ऑटो मोड की बटन है। जब इस बटन को आप प्रेस करके इस कार को कहीं भी रख देते हैं तो ये कार ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने लगती है। शायद ये फीचर बहुत ही छोटे बच्चों के लिए दिया गया होगा जो कि रिमोट को यूज नहीं कर पाते हैं। और रिमोट में यहाँ पर दी गई है दूसरी बटन हमें स्पेशली फॉग के लिए दी गई है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस रिमोट में 2 AA साइज की बैटरीज लगती हैं और ये बैटरीज बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं है। आपको मार्केट से ये बैटरीज खरीद के लगानी पड़ेगी। और रिमोट की ये जो रेंज है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। जब मैं इसे ऑफ रोडिंग के लिए ले गई तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और मैंने इसे अप्रोक्सीमेटली 100 फीट तक टेस्ट किया है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी और चार्जिंग की। ये एक रिचार्जेबल बैटरी के साथ आती है और इसकी बैटरी रिमूवेबल है और बॉक्स में हमें टाइप सी चार्जिंग केबल भी मिलती है। लेकिन ऑनेस्टली इन तीनों कार्स को यूज करने के बाद मुझे इसका चार्जिंग प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा। आपको बैटरी कंपार्टमेंट ओपन करना होता है, बैटरी को डिस्कनेक्ट रिमूव करना होता है और फिर टाइप सी केबल से बैटरी को चार्ज करना होता है और चार्ज करने के बाद वापस बैटरी को प्रॉपरली कार में कनेक्ट करना पड़ता है। तो चार्जिंग थोड़ी डिफिकल्ट तो है, क्योंकि बाकी दोनों कार्स के कंपैरिजन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं और अगर आपके पास बहुत छोटे बच्चे हैं तो शायद ये इसे खुद से चार्ज नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके स्मोक फीचर की। कार के रियर साइड में एक स्मॉल वाटर टैंक दिया गया है। इस टैंक में हमें पानी फिल करना पड़ता है और पानी को फिल करने के लिए हमें बॉक्स में एक स्मॉल ड्रिपर भी दिया गया है और रियर साइड में लाइट्स भी होती हैं। और जब कार चलती है तो रियर से स्मोक, मिस्ट या फॉग निकलता है और लाइट्स के साथ इसका लुक काफी कलरफुल और कूल लगता है। और इस कार में जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं सॉकर्स भी दिए गए हैं। अब चलते हैं आज की अपनी दूसरी कार पर। ये है एक रॉक क्राउलर कार। ये सेम कार आपको Amazon और फ्लिपकार्ट पर डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर मिल जाती है, तो आपको इसके ब्रांड पे नहीं जाना है, आप बस इस कार के फीचर्स को देख सकते हैं। सो इस कार का डिजाइन पहले वाली कार के डिजाइन के कंपैरिजन कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो सबसे पहले इस कार का क्लोजअप लुक देखिए। ये कार एक प्रॉपर
प्रॉपर 4x4 रॉक क्राउलर ऑफ रोडिंग मॉन्स्टर ट्रक है। अगर आपको एक रियलिस्टिक मॉन्स्टर ट्रक वाला लुक पसंद है तो ये कार डेफिनेटली आपको अट्रैक्टिव लगेगी। इसके बड़े टायर्स, टॉल बॉडी और ओपन फ्रेम टाइप डिजाइन इसको एक प्रॉपर ऑफ रोड व्हीकल जैसा लुक देते हैं। अब बात करते हैं इसके साइज एंड वेट की। इस कार की डायमेंशंस अप्रोक्सीमेटली जो विड्थ है वो 20 सेंटीमीटर का है और इसकी जो डेप्थ है वो 12 सेंटीमीटर की है और इसमें हमें 14 सेंटीमीटर की हाइट मिलती है। ये कार तीनों कार्स के कंपैरिजन थोड़ी सी टॉल और बल्की फील होती है। आगे बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। कार हाथ में लेने पर स्टर्डी और सॉलिड फील होती है और इसके टायर्स भी प्रॉपर ऑफ रोड टाइप के हैं और इसका डिजाइन ऐसा लगता है कि आपको देखकर ही समझ आ जाता है कि ये कार स्मूथ फ्लोर से ज्यादा रफ और टेरी ट्रेंड के लिए बनाई गई है। चलिए एक क्विक व्यू लेते हैं इसके रिमोट की। इसका रिमोट भी ऑलमोस्ट पिछले वाले के जैसा ही है। ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज का पिस्टल स्टाइल रिमोट है। इसके कंट्रोल्स काफ़ी सिंपल हैं और रिस्पॉन्स भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसकी रेंज 150 फीट तक क्लेम किया गया है। और यहाँ पर इसमें भी हमें 2 बैटरीज लगानी होती हैं जो कि बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं है। अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग की। ये कार रिचार्जेबल है। इसे चार्ज करने के लिए हमें यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है और एक USB टू टाइप सी केबल बॉक्स में मिलता है जिसकी मदद से हम यहाँ पर इसे चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस कार के जो सॉकर्स हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, इसीलिए ऑफ रोडिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट RC कार है। इस कार में भी हमें स्मोक फीचर मिलता है तो चलिए इसके स्मोक फीचर को देखते हैं। इसके पीछे साइड में वाटर टैंक है, इसमें भी हमें पानी फिल करना होता है, साथ ही इसमें ड्रिपर दिया हुआ है और रियर लाइट्स की वजह से स्मोक काफी कलरफुल और कूल दिखता है। अब आगे बात करते हैं अपनी तीसरी कार की जो कि एक लाइफ लॉन्ग की कार है। हालांकि मैंने ये देखा है कि ये भी कार हमें अलग अलग ब्रांड्स के अंडर में देखने को मिलती है और इसका डिजाइन पहली कार की तरह स्पोर्ट्स डिजाइन में मिलता है, लेकिन ये साइज में काफी कॉम्पैक्ट है। जैसा कि अभी आप इस कार को देख सकते हैं कि ये कितनी छोटी है। आप इस कार को एज अ डेकोरेशन भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे ऑफिस टेबल, स्टडी टेबल या कहीं पर भी डेकोरेट कर सकते हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब चलिए इसका कुछ क्लोजअप लुक्स देखते हैं। अब बात करते हैं इसके साइज एंड वेट की। इस कार की लेंथ 19 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ 8 सेंटीमीटर की है और इसकी हाइट 4.5 सेंटीमीटर की है और इसका वेट अराउंड 175 ग्राम्स है। ये कार तीनों कार के कंपैरेटिवली स्मॉल और लाइट वेटेड है। सो जैसा कि अभी हमने देखा कि इस कार का लुक अल्ट्रा रियलिस्टिक कार के जैसा दिखता है। ये कार एकदम से रियल लगती है। इस कार की बॉडी पर जो स्मॉल डिटेलिंग्स दी हुई है उस पे भी काफी ज्यादा काम किया गया है, इसलिए ये कार बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अब आगे बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। साइज छोटा होने के बावजूद भी इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम दी हुई है। बॉडी प्रॉपर स्पोर्ट्स कार डिजाइन में है और ओवरऑल फिनिश भी काफी है और इसमें फीचर्स भी काफी यूजफुल हैं। इसमें आपको मिलती है रियलिस्टिक LED हेडलाइट्स, रिचार्जेबल बैटरी, टाइप सी चार्जिंग, एंटी स्किड टायर्स और 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट। अब जब रिमोट की बात चल रही है तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसमें हमें मिलता है थोड़ा क्लासिक ओल्ड स्टाइल RC रिमोट। लुक्स के मामले में मुझे ये पर्सनली पिछली दोनों कार्स के कंपैरिजन थोड़ा सा कम मॉडर्न लगा। यहाँ भी हमें 2 AA साइज की बैटरीज लगानी पड़ती है जो कि हमें इस बॉक्स के साथ नहीं मिलती है। अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग की। ये एक रिचार्जेबल कार है और टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसे चार्ज करने के लिए हमें बॉक्स में एक टाइप सी केबल मिलता है जिसका दूसरा सिरा USB टाइप है। इस कार को चार्ज करने के लिए हमें डायरेक्टली यहाँ पर केबल को लगाना होता है और कार चार्ज होने लगती है। इस कार में हमें स्मोक फीचर नहीं मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात है क्योंकि अगर इस पे स्मोक फीचर मिलता तो इसकी जो बॉडी है वो इतनी रियलिस्टिक नहीं लगती। अब चलिए इन तीनों कार्स के फिजिकल डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे बड़ी कार ये वाली है। सो चलिए अब इन सभी कार्स की रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले इन कार्स को टेस्ट करते हैं प्लेन सरफेस पर। जैसा कि
एक्सपेक्टेड था इन तीनों कार्स को प्लेन सरफेस पर इक्वल परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये नोटिस किया कि जो हमारी ये स्प्रे रनर कार है इसकी स्पीड बाकी दोनों कार्स के कंपैरिजन थोड़ी सी ज्यादा है। हालांकि इसका कोई प्रैक्टिकल एडवांटेज नहीं है। अब मैंने इन तीनों कार्स को ग्रास पर भी चलाकर टेस्ट किया है। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि ग्रास पर जो हमारी स्प्रे रनर और आरसी मॉन्स्टर ट्रक है ये दोनों काफी आसानी से स्मूथली चल ले रहे हैं, लेकिन ये जो हमारी लाइफ लॉन्ग की कॉम्पैक्ट कार है ये घास के किसी एरिया पे यानी कि प्लेन एरिया पे तो चल लेती है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऊंची नीची सरफेस हुई तो ये नहीं चल पाती। और ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इनके टायर के जो साइजेस हैं वो अलग अलग हैं। अब बात करते हैं ऑफ रोडिंग की। अब यहाँ पर आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। जब आप कोई स्पोर्ट्स कार देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ स्मूथ सरफेस के लिए बनी है, लेकिन यहाँ पर लाइफ लॉन्ग की जो कॉम्पैक्ट कार है उसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह की सरफेस पर भी लाइफ लॉन्ग की ये छोटी सी कार आसानी से ऊपर की ओर चढ़ जा रही है, और बाकी जो दोनों कार्स हैं वो तो ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई हैं, तो उसका हमें एक्सपेक्टेड था कि वो तो अच्छा ही परफॉर्म करेंगी। अब आगे बात करते हैं ऐसे सरफेस की अगर आपका सरफेस बहुत ही ज्यादा अनइवन हो। हालांकि ऐसे सरफेस पे कार चलानी नहीं होती है, लेकिन टेस्टिंग पर्पज से मैंने ये भी किया। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि हमारी जो मॉन्स्टर ट्रक थी उसने तो काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो हमारी ये स्प्रे रनर कार थी इसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि हमारी लाइफ लॉन्ग की कार ऐसे सरफेस पे नहीं चल पाई। अब जब हम यहाँ कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और जो मैंने नोटिस की वो है इनके स्मोक फीचर में। स्प्रे रनर कार में हमें मॉन्स्टर ट्रक के कंपैरिजन थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिटी वाला स्मोक और 4 लाइट्स देखने को मिलती हैं, लेकिन मॉन्स्टर ट्रक में हमें सिर्फ 2 लाइट और स्मोक की इंटेंसिटी भी थोड़ी कम मिलती है। यानी इन दोनों ही कार्स में अगर कंपेयर करें तो स्प्रे रनर कार का जो स्मोक है और लाइट है वो मॉन्स्टर ट्रक के कंपैरिजन थोड़ी सी ज्यादा है। अब बात करते हैं क्विक कंपैरिजन की। तो सबसे पहले बात करते हैं रिमोट्स की। जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्प्रे रनर और आरसी मॉन्स्टर ट्रक में हमें 1 हैंडेड स्मार्ट रिमोट्स मिलते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग का ये जो रिमोट है ये थोड़ा ओल्ड फैशन मॉडल है, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरा फैक्टर चार्जिंग। जैसा कि हमने देखा कि स्प्रे रनर का जो चार्जिंग फीचर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आरसी ट्रक और लाइफ लॉन्ग में हमें इजी चार्जिंग फीचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसका स्मोक फीचर। जैसा कि हमने देखा कि हमें स्प्रे रनर और आरसी ट्रक में स्मोक फीचर देखने को मिलते हैं, जिसमें स्प्रे रनर का स्मोक फीचर थोड़ा ज्यादा और आरसी ट्रक का स्मोक फीचर थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन लाइफ लॉन्ग में हमें कोई भी स्मोक फीचर देखने को नहीं मिलता। आगे बात करते हैं साइज की। जैसा कि आपने देखा कि तीनों की साइज में काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली एक बड़ी कार चाहते हैं तो आप स्प्रे रनर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसका साइज इन तीनों के कंपैरिजन थोड़ा बड़ा है। सो अब बात करते हैं कि किसे कौन सी कार लेनी चाहिए, और मैं यहाँ पर किसी एक कार को ओवरऑल बेस्ट कार नहीं बोलूंगी। ऑनेस्टली ये तीनों कार्स काफी अच्छी हैं। मैंने Amazon और फ्लिपकार्ट पर 50 से भी ज्यादा आरसी कार्स को कंपेयर किया, और उसके बाद आज की इस वीडियो के लिए मैंने ये 3 कार्स फाइनलाइज की। तो ये तीनों ही कार्स अपनी अपनी कैटेगरी में काफी अच्छी हैं। फिर भी अगर डिफरेंशिएट करना हो तो मैं यूज केस के हिसाब से अपना ओपिनियन शेयर करूंगी। अगर आपको चाहिए स्पोर्ट्स लग्जरी लुक, एक बड़े साइज की कार जिसकी स्पीड अच्छी हो और आपको साथ ही स्मोक इफेक्ट भी मिले, जो कि इंडोर और आउटडोर दोनों में काफी अच्छा परफॉर्म करे, तो आप
स्प्रे रनर को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर आपको एक कार नहीं चाहिए, आपको मॉन्स्टर लुक वाला एक ट्रक चाहिए, तो इसकी 4x4 डिजाइन, बड़े बड़े टायर्स, काफी ऊंची बॉडी और आप इसे हर तरह के रफ एंड टफ सर्फेसेस पे चलाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली ये मॉन्स्टर ट्रक कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर आपको चाहिए कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स कार लुक, लाइट वेट, अल्ट्रा रियलिस्टिक डिजाइन, इंडोर यूज, रूफ टॉप, स्मूथ फ्लोर्स, प्लेन ऑफ रोडिंग और सिंपल टाइप सी चार्जिंग, और एक ऐसी कार जो चलाने के साथ साथ ही आपके टेबल की शोभा भी बढ़ाए, तो लाइफ लॉन्ग की ये आरसी कार डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। सो गाइज, मेरा फाइनल रिकमेंडेशन बहुत ही सिंपल है। इन तीनों ही कार्स में से कोई भी कार बुरी नहीं, आपको अपने यूज केस के अकॉर्डिंग एक कार चूज करनी है। सो अगर अभी भी आपको इन तीनों कार्स में से एक कार को चूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही, तो आप सिंपली इनके डिजाइन को देख के चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही कार बहुत ही बेहतरीन है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल बात बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपने इस मॉन्स्टर ट्रक में देखा कि डायरेक्ट सी टाइप केबल लगाओ और ये कार चार्ज हो जाती है, वहीं स्प्रे रनर कार में हमने देखा कि हमें इसकी बैटरी को बाहर निकाल के चार्जर से चार्ज करने के बाद वापस इसमें लगाना पड़ता है। ये दो टाइप के आरसी कार्स के चार्जिंग फीचर्स आते हैं, जो कि हमें लगभग हर तरह की आरसी कार्स में देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आरसी ट्रक है, इसमें के भी कुछ अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल ऐसे मॉडल्स हैं जिनकी बैटरी को बाहर निकाल कर चार्जर से चार्ज करने के बाद इसमें लगाना पड़ता है, और वहीं स्प्रे रनर में भी ऐसे मॉडल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप डायरेक्ट चार्जिंग केबल लगाकर इसे चार्ज कर सकते हैं, आपको बैटरी निकाल के चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जितने भी आरसी कार्स मिलती हैं, उन सभी में ये दो तरह के चार्जिंग मॉडल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि सेम कार आपको सी टाइप चार्जिंग के साथ भी मिल जाएगी और उसी कार का आपको वो वाला मॉडल भी मिल जाएगा जिसमें आपको बैटरी को बाहर निकाल के चार्ज करना पड़ता है। जनरली आपको सी टाइप चार्जिंग वाली कार 100 से 200 रुपए महंगी मिल सकती है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि जब भी आप एक आरसी कार खरीदने जाएं, तो सिर्फ कार के लुक्स और फीचर्स ही नहीं, बल्कि चार्जिंग मेथड को भी बहुत ध्यान से चेक करें। और टाइप सी चार्जिंग इतना आसान होता है कि आपके बच्चे भी अपनी कार खुद से चार्ज कर पाएंगे। सो गाइज, ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आपसे मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, मेरे अभी सिर्फ 380 सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल को बनाए रखने के लिए मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत जरूरत है। सो प्लीज जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन तीनों में से आपको कौन सी कार पसंद आई, या कोई ऐसा मॉडल है जिसके बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं सारे ही कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।